हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यवर्ड ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भटिया और आज हम 2 और 3 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर आंसर्स के फॉर्म में हैं, सारे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो who was appointed as the director of the National Institute of the Technical Teachers Training and the Research। जैसा कि हमें पता है कि यह NCERT का फुल फॉर्म है, तो हमें यह भी याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सो ये दिया गया है पहली बार उषा नातेसन के द्वारा, तो हमें याद रखना है उषा नातेसन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस मकड़ी का नाम 26/11 के हीरो तुकाराम ओबले के नाम पर रखा गया है? सो विच स्पाइडर इज नेम्ड आफ्टर द 26/11 हीरो तुकाराम एम्बल? सो आंसर इज द ICS तुकारामी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ICS तुकारामी जो है ये स्पाइडर नेम के नाम पर रखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड डे और डॉक्टर्स डे मनाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि अमिताभ कांत एज अपॉइंटेड द CEO ऑफ द नीति आयोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राज कौशल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन है? जैसा कि हम जानते हैं वह एक फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने मुख्यमंत्री दलित आधिकारिक कार्यक्रम शुरू किया है? सो विच स्टेट स्टार्टेड द CM दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? सो आंसर इज तेलंगाना। जैसा कि हम जानते हैं तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय को ब्रिटिश सरकार द्वारा या US सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 2021 द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 लोगों को स्पोर्ट्स में दिए गए और हमें यह भी याद रखना है कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है राघव कृष्णा शेषाद्री सुमत को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रख दिया है? जैसा कि हम जानते हैं कि सारे स्टेट्स के नाम चेंज हो रहे हैं। यूपी में तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस है, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। अब हमें पता होना चाहिए कि झांसी का नाम अब रानी लक्ष्मीबाई रखा गया है। उत्तर प्रदेश, अब बात उत्तर प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए इसका कैपिटल लखनऊ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किसने आकाशवाणी के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो हमें पता होना चाहिए कि N वेणुधर रेड्डी को एज अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? सो हु बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ऑफ द उत्तर प्रदेश? सो आंसर इज मुकुल गोयल। हाल ही में मुकुल गोयल नए जो है पुलिस निदेशक बने हैं उत्तर प्रदेश के। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किसे मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो हमें पता होना चाहिए कि शैलिन डी कुमार एज द फेडरल जज फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिशिगन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है शैलिन डी कुमार। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल डॉक्टर्स डे अगेन 1 जुलाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? जैसा कि हम जानते हैं कि अभिमन्यु मिश्रा, चेस प्लेयर ऑफ द इंडियन ओरिजिन, वॉन द टाइटल ऑफ द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। अभिमन्यु मिश्रा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ICC की तरफ से जारी रैंकिंग में बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? सो केन विलियमसन इज द रैंकिंग रिलीज्ड बाय द ICC who stood first in the batsman test ranking. So answer is Ken Williamson. Important है, याद रखना Ken Williamson. Now question number 15, ने किस राज्य को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है? So which state has been declared as a disturbed area by the central government till December 2021? So answer is Nagaland. हाल ही में नागालैंड स्टेट को, राज्य को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अब बात नागालैंड की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? सो हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल 2021? सो आंसर इज डिकोडिंग शंकर। इंपॉर्टेंट याद रखना है, डिकोडिंग शंकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य के मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है? द CM और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द विच स्टेट इज इनॉग्रेटेड द हेल्पलाइन सुकून
सो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। अब बात जम्मू एंड कश्मीर की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सबसे पुराने समाचार पत्र मुंबई समाचार में कितने वर्ष पूरे हैं? सो हाउ मेनी ईयर्स डिड द मुंबई समाचार द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कंप्लीट? सो आंसर इज 200 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? सो व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021? सो आंसर इज 20। 20वें स्थान पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना में को कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? सो गाइस हमें पता होना चाहिए कि 3 मंथ के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम को बढ़ाया गया है या एक्सटेंड किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीनों की जेल सुनाई गई है? सो विच कंट्रीज प्रेसिडेंट जैकब जुमा सेंटेंस्ड टू 15 मंथ इन जेल? सो आंसर इज साउथ अफ्रीका। जैसा कि हम जानते हैं जैकब जुमा प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? सो व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स? सो आंसर इज 10th। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस देश ने दूसरी राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू करने की घोषणा की है? विच कंट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ द सेकंड नेशनल एयरलाइन? सो आंसर इज सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किया है? विच कंट्री स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट इन द कुडनकुलम? सो आंसर इज रशिया। रशिया ने हाल ही में कुडनकुलम में 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट स्टार्टअप करने की कंस्ट्रक्शन करने की घोषणा की है। अब बात रशिया की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, किसने इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है? सो हु लॉन्च द इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल? सो आंसर इज जस्टिस डिपार्टमेंट या न्याय विभाग ने किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के परोख गांव का दौरा किया है? सो रामनाथ कोविंद विजिटेड द परोख विलेज इन विच स्टेट? सो हमें पता होना चाहिए गाइस कि उत्तर प्रदेश है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमें पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हौसला इंस्पायरिंग एवरी ग्रोथ प्रोग्राम स्टार्टअप किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जैसा कि हम जानते हैं अगेन 1 जुलाई को 3 दिवस मनाए गए। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे सेलिब्रेटेड एंड नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड, इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? सो आंसर इज विवेक राम चौधरी। हाल ही में विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, किस कवि ने केविम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सो विच पोएट वन द केविम्पू नेशनल अवार्ड? सो आंसर इज राजेंद्र किशोर पांडा। राजेंद्र किशोर पांडा ने केविम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, भारत में भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितना योगदान दिया गया है? जैसा कि हम जानते हैं 4500 करोड़ और CR डिड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द भूटान 12th 5-year प्लान। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ योगदान दिया गया है भूटान को भारत ने। अब बात भूटान की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। नाउ दिस इज दिस वी टॉक अबाउट द 3rd July 2021 करंट अफेयर्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हमने जैसा कि डिस्कस किया 1 जुलाई। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला, जैसा कि हम जानते हैं अदिति अशोक बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्पोर्ट्स पर्सन बहुत बार पूछे गए हैं और अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं पेंडिंग चल रही हैं, तो सिविल सर्विस एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नेशनल और स्टेट करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों ही मर्ज करके डिस्कस कर रहे हैं, आप बारी बारी से अलग अलग इसे डिफ्रेंशिएट करके सेपरेट करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सो विच कंट्री टॉप द ITU's
ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? सो आंसर इज अमेरिका और यूएस। अब बात अमेरिका की या यूनाइटेड स्टेट की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ अमेरिका इज वॉशिंगटन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका इज जो बाइडेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं ICICI बैंक हैज लॉन्च्ड द सैल्यूट डॉक्टर्स प्रोग्राम, अ बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर द डॉक्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया पहल में कितने साल पूरे करें? जैसा कि हम जानते हैं द 6 ईयर ओल्ड और द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कंप्लीट ऑन द 1 जुलाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 6 जुलाई कंप्लीट कर लिए हैं डिजिटल इंडिया ने। नाउ 6 साल कंप्लीट डिजिटल इंडिया ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा योजना लॉन्च की है? सो विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द YSR इंश्योरेंस स्कीम? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश। अब बात आंध्र प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए एंशियंट कैपिटल इंपॉर्टेंट है अमरावती एंड द करंट कैपिटल इज हैदराबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो N. Venuda Reddy appointed as the Director General of All India Radio. Now question number 8, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने? जैसा कि हम जानते हैं कि सतीश अग्निहोत्री बिकेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सतीश अग्निहोत्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डोनाल्ड रम्सफेल्ड का 88 वर्ष में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं डोनाल्ड रम्सफेल्ड एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रह चुके हैं। 88 ईयर में इनका निधन हो गया है, इसलिए याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय ने साइबेरिया में सिल्वर लेग ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सो गाइस, हमें पता होना चाहिए कि निहाल सरीन इंडियन है और वॉन द सिल्वर लेग ओपन चेस टूर्नामेंट इन द साइबेरिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, साइबेरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत जहाज ने दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया है? सो विच वर्शिप ऑफ द इंडियन नेवी कंडक्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज विद द साउथ कोरियन शिप? सो आंसर इज ASW कॉर्वेट और INS किल्टन। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है, ASW कॉर्वेट और INS किल्टन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने रसेल से 300 किलोमीटर रेंज वाली सी ब्रेकर AI मिसाइल का अनावरण किया है? जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल इज द कंट्री अनवील्ड द सी ब्रेकर AI मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ द 300 km फ्रॉम द रुसेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसराइल और रुसेल में, इसराइल जो है कंट्री, इसमें AI मिसाइल रेंज 300 km रुसेल से रवाना होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए शॉपसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लिपकार्ट इज द ई-कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड द शॉपसी प्लेटफॉर्म टू इनेबल ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विश्व बैंक ने कोविड-19 वायरस वैक्सीन फंडिंग को 8 बिलियन से बढ़ाकर कितने बिलियन कर दिया है? जैसा कि हम जानते हैं कि दी वर्ल्ड बैंक इंक्रीज द कोविड-19 वायरस वैक्सीन फंडिंग फ्रॉम द 8 बिलियन टू $20 बिलियन कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हमें 8 बिलियन से बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? सो गाइस, हमें पता होना चाहिए कि सी शैलेंद्र बाबू बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ऑफ द तमिलनाडु। अब बात तमिलनाडु की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आंगनबाड़ी वाले बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सो विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म टू द चिल्ड्रन ऑफ द आंगनबाड़ी? सो आंसर इज गुजरात। हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सो हु बिकेम द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? सो आंसर इज रवि विजय कुमार मलिमथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कि रवि विजय कुमार मलिमथ हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में ग्रेने रोबोटिक्स ने पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा कवच ई-ट्रासाल बनाया है? जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री द ग्रीन रोबोटिक्स मेड द फर्स्ट इंडाइजिनियस ड्रोन डिफेंस शील्ड इन द जल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इन द जल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19,
किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जंगलों में ब्लैक बैलिड कोरल सांप खोजा है? सो द रिसर्चर्स ऑफ विच स्टेट डिस्कवर्ड द ब्लैक बैलिड कोरल सैप इन द फॉरेस्ट? सो आंसर इज उत्तराखंड, जिसका पुराना नाम उत्तरांचल है। हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया गया? सो गाइस हमें पता होना चाहिए 2 जुलाई को यूएफओ दिवस मनाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 और 21, एसबीआई बैंक ने 1 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो हमें पता होना चाहिए कि 66वां 66 जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO भी कहते हैं, यह किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर चुका है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना को ऐसा डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री कंट्री अकॉर्डिंग टू दी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात चाइना की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना इज जी जिनपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय महिला को यूएई और यूनाइटेड अरब अमीरत का गोल्डन वीजा मिला है? सो विच इंडियन वुमेन गॉट द यूएई गोल्डन वीजा? सो आंसर इज मोना विश्वरूपा मोहंती। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोना विश्वरूपा मोहंती को हाल ही में इंडियन वुमेन है ये, और इन्हें यूएई का गोल्डन वीजा प्राप्त किया गया है इन्होंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किस बैंक ने सलाम दिल से नामक पहल शुरू की है? सो HDFC बैंक लॉन्च दिस इनिशिएटिव्स द नेम्ड इज द सलाम दिल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रसन्न का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? सो एम प्रसन्न हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज अफेयर? तो वह एक फुटबॉलर थे एम प्रसन्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विश्व खेल पत्रकार दिवस जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द 2 और 3 जुलाई ऑफ 2021 current affairs or one-liner answers. I hope guys this video is informative for you and for us. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट ना रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं। माय व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। Stay home, stay safe and stay tuned with the Ayurved tutors. धन्यवाद।